बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सुनिए, मैं 3 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। ये तो सच है कि भगवान है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। क्षण से जो टूटे कोई सपना जग सुनो, क्या मैं आपकी सारी बातें नहीं मानती? अरे बात का तो पता नहीं, लेकिन हर बात का बुरा जरूर मानती हूँ। जिधर भी जाओ किस्से बीवी के ही हैं। अच्छा, कोई लाने के लिए रो रहा है तो कोई लाकर रो रहा है। नौकरी करके घर की सब्जी बदली जा सकती है, तुम्हारे बदन के कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन जहन में रखना, नौकरी से कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली जा सकती। नौकरी को अंग्रेजी में कहते हैं जॉब, और जॉब को उल्टा करने पर बनता है बोझ। तो नौकरी तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बोझ है। ये तुम्हें भूखा मरने नहीं देगी और कभी तरक्की करने नहीं देगी। अब कुछ ध्यानी नीचे कमेंट करेंगे, अगर सारे लोग बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? तो भाई ये तू क्यों सोच रहा है? यही तो पूरी दुनिया सोच रही है। इसी वजह से यूपी में 62 से 86 पदों के लिए 93,000 ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन किया। राजस्थान में 53,000 चपरासी पदों के लिए 24 लाख पढ़े लिखे लोगों ने आवेदन किया। तो इस देश की तरक्की के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अगर हर आदमी नौकरी करेगा तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? अगर मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। एक बच्चा गायब हो गया। अच्छा, किसी ने उसका फोटो फेसबुक पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो शेयर करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी शेयर हो रहा है। बच्चा जहां भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। शादी के बाद भी जो महिलाएं ज्यादातर समय मायके में रहना पसंद करती हैं, कई बार उन औरतों के रिश्ते गैर मर्दों के साथ काफी गहरे होते हैं। बात कड़वी है, लेकिन सोचने लायक जरूर है। पत्नी ने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। पति ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। पत्नी की आंखों में एक डर था। मान लीजिए कभी ऐसा समय आ जाए जब आपको मेरे और आपकी माँ में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे? पति ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ को। यह सुनते ही पत्नी की आंखें भर आईं। धीमी आवाज में बोली, तो 15 साल की मेरी वफादारी, मेरा साथ, इसका यही मूल्य है? पति ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्या तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह है? पत्नी ने सिर झुका लिया, प्रेम पर नहीं, पर सच तो यही है ना कि मैं आपके जीवन में कभी पहली नहीं बन पाऊंगी। माँ के बाद ही मेरी जगह है। पति ने गहरी सांस ली और कहा, आज अगर मैं माँ को नहीं चुनूंगा तो कल हमारा बेटा तुम्हें नहीं चुनेगा। मैं नहीं चाहता कि एक दिन मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर किसी और के पीछे खड़ा हो जाए। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो बेटे को संस्कार देने के लिए पत्नी की उपेक्षा जरूरी है? पति की आवाज गंभीर हो गई। संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार जिए जाते हैं, और हर संस्कार की कीमत होती है। थोड़ा रुक कर उसने कहा, संस्कार कभी सस्ते नहीं होते, वे त्याग मांगते हैं, बलिदान मांगते हैं। वही संस्कार थे जिन्होंने श्री राम को राज्य का त्याग करना सिखाया, पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार कराया। उसने पत्नी की ओर देखा और नरमी से बोला, मैं तुम्हें कम नहीं, मैं आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें शिकायत नहीं, गर्व और समझ थी। पहले की पत्नियां रात को खाना बनाकर पति का इंतजार करती थीं कि वो आएंगे तो साथ खाएंगे, और आजकल की पत्नियां भी इंतजार करती हैं, अच्छा, कि वो लाएंगे तो खाएंगे। जब कोई विधायक या सांसद बीमार पड़े तो उन्हें इलाज के लिए अपने ही क्षेत्र के अस्पताल में जाना चाहिए, ताकि उन्हें खुद पता चले कि उनके इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास की असल हालत क्या है। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। पत्नी, शादी से पहले तो तुम बहुत कहते थे, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर वो पागलपन भरा प्यार कहाँ चला गया? अच्छा। पति, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। शादी के बाद लड़के की जिंदगी सिर्फ रिश्तों को संभालने में बीतने लगती है। माँ चाहती है कि बेटा पहले जैसा रहे, पत्नी चाहती है कि वो सिर्फ उसका बने। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ख्वाहिशें सिमटती हैं, सबको खुश करने की कोशिश में वो खुद को ही भूल जाता है। माँ को लगता है कि बेटा बदल गया, पत्नी को लगता है कि वो उसे समझता नहीं, और बेचारा लड़का, वो बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे सच के लिए फॉलो जरूर करें।